Hi, hello to everyone. This is Kavish IS and we are going to talk about a very important topic. बहुत important topic है. पूरा देश वेट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आने वाला है आर्टिकल 370 के ऊपर, और वो डिसीजन आ गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था उसको अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने. कहा है कि वो डिसीजन सही था. जो आर्टिकल 370 था वो टेम्पररी था और उसे हटाना ज़रूरी था. इसी मुद्दे को हम लोग पूरे लेंथ एंड ब्रेथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जो कश्मीर का इसके बाद बदलेगा उसकी रूपरेखा कैसी होगी, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट आवर क्लासरूम प्रोग्राम. यू कैन सी आउट हियर हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाया जाता है. यू कैन विजिट आवर kavishias.in वेबसाइट टू नो मोर अबाउट आवर इंस्टीट्यूट. हमारा जो सेंटर है वो कोलकाता का नॉर्थ और साउथ दोनों में ही अवेलेबल है. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू टॉक टू आवर रिप्रेजेंटेटिव जो कि आपको गाइड करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन रिगार्डिंग. इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मंथली मैगजीन की हो गई, न्यूज़पेपर एनालिसिस की हो गई, ऐसे राइटिंग क्लासेस हो गए, आंसर राइटिंग लीग हो गया, इवन अगर 1-to-1 मेंटरशिप भी चाहिए तो हम लोग वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल कराएंगे. स्टडी मटेरियल, एक वाइड रेंज ऑफ स्टडी मटेरियल हमारे पास है. वेल टेस्टेड स्टडी मटेरियल है जिसको आप अवेल कर सकते हैं. सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर कॉल करना है एंड यू वुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए पॉइंट क्या है ना कि इससे पहले जब तक आर्टिकल 370 था ना, तो जम्मू एंड कश्मीर को एक तरह से सेमी सॉवरन स्टेटस मिला हुआ था. यही जो सेमी सॉवरन स्टेटस है ना उसको हटा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है ना कि जम्मू एंड कश्मीर कोई सॉवरन स्टेटस नहीं रखता है, वो अधीन है हमारा पूरा जो फेडरलिज्म है या यूनियन ऑफ स्टेट है. मैं फेडरलिज्म नहीं कहूँगा क्योंकि आर्टिकल 1 हमारा फेडरलिज्म के बारे में बात नहीं करता है, वो यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है. और जम्मू एंड कश्मीर यही यूनियन ऑफ स्टेट का एक अभिन्न अंग है. उसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी है. उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो स्टेट का सेपरेट असेंबली का डिसीजन था ना कि उसका अलग रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लॉ एंड ऑर्डर अलग रहेंगे, वो बाइंडिंग नहीं है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर. दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हाई ये जो टेम्पररी प्रोविजन है उसको हटाया जा रहा है और हटाया गया है. तो अभी जो करंट स्टेटस मिल रहा है हमें वो यही मिल रहा है कि आर्टिकल 370 टाटा बाय बाय हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया है. लेकिन ये जो पूरा पॉइंट है ना उसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में भी हमें जाना ज़रूरी है और हमें ये भी समझना है कि किस तरह से जो शेख अब्दुल्ला का समय था उस समय जो पावर का डिवीज़न हो रहा था वो कैसे हो रहा था, किस तरह से हिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और आर्टिकल 370 धीरे धीरे करते करते पूरी तरह से हट गया. सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे शेख अब्दुल्ला क्या डिसमिसल का. देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस शेख अब्दुल्ला को कमान मिलती है जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन 1953 में उन्हें हटा दिया जाता है. द डिसमिसल ऑफ शेख अब्दुल्ला इन 1953 प्लेड अ पिवटल रोल इन टिल्टिंग द पावर बैलेंस. पूरा पावर बैलेंस जो है वो एक तरफा सेंटर की तरफ झुकने लगा जब 1953 में शेख अब्दुल्ला को हटाया गया. और उसके बाद आर्टिकल 370 सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक बना और ये जो सिंबॉलिक भी था आर्टिकल 370 ना उसको भी एक तरह से पूरी तरह से खत्म करने का काम अभी का जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने कर दिया कि वो सिंबॉलिक भी नहीं रहेगा. इस देश में सिर्फ एक संविधान का राज रहेगा, दो संविधान नहीं रहेगा. आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 गारंटी देता था जम्मू एंड कश्मीर को कि आपके पास एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा आपके पूरे रीजन के लिए. ये चीज को हटाने का काम किया इस गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है. आर्टिकल 370 हटते हटते पूरी तरह से आखिर हट ही गया. इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वर्ड्स को भी देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 370 है ना वो टेम्पररी नेचर का ही था और इसीलिए इसका हटना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ जो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं उन्होंने भी ये कहा कि आर्टिकल 370 तभी लागू था वहां पर जब वहां पर वार का एटमॉस्फेयर था. अभी कोई
वार का एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं। यू कैन सी आउट हियर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन दैट आर्टिकल 370 वाज टेम्पररी प्रोविजन, वो टेम्पररी कुछ ही पीरियड के लिए था और वो पीरियड तब तक का था जब तक ले वार का एटमॉस्फेयर उस पूरे रीजन में था। वो अब सिचुएशन अगर नहीं है तो आर्टिकल 370 हटाना ही एक सही डिसीजन था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 370 है ना, वो रोकता है सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट असल में लाना चाहता है वहां के लोगों के लिए। वहां का जो स्टेट सब्जेक्ट है ना, उनको प्रिविलेजेस से वंचित करता है। उसके साथ साथ जुडिशियल इंटरवेंशन को भी रोकता है ये आर्टिकल 370, और इसे हटा ही देना वहां के लोगों के हित में होगा। एंड दैट इज द वर्ड स्पोकन बाय आवर चीफ जस्टिस एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि कश्मीर मेन स्ट्रीम पार्टीज का क्या होगा। वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे ना, एक अलायंस बनाए थे जिसका नाम था गुपकर अलायंस डालिमा। द गुपकर अलायंस डालिमा जो है ना, वो इसलिए था क्योंकि वो एक साथ मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी है उसके साथ फाइट करेंगे और आर्टिकल 370 को फिर से लाएंगे, जिसके वजह से जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा था वो चलता रहेगा। नाउ ये करंट सिचुएशन गुपकर अलायंस के पास ये आ गया है कि अब वो फंस चुके हैं कि अब कहां जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उनके खिलाफ आया है। गुपकर अलायंस इज नाउ इन अ डायलेमा, व्हाट टू डू दे डोंट नो। अब कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनके पास क्या मुद्दा है। पहले जो मुद्दा था ये यही था कि आर्टिकल 370 को लाना है, लेकिन जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि वो सही डिसीजन है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या एजेंडा है ये क्लियर नहीं है। अब ये किस पॉइंट को लेकर के जनता के पास जाएंगे, कैसे अपना आक्रोश प्रदर्शित करेंगे, ये अब इन्हें मालूम नहीं है, और ये एक बड़ा कंसर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आने वाले जो सितंबर है तब तक यहां पर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये इलेक्शन जो होगा उसमें क्या मुद्दा लेके जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा तो अब ले जा सकते नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो सर्वप्रथम है और उससे ऊपर अब ये लोग कुछ कह नहीं सकते ना। अब इनके पास जो मुद्दे हैं ना, उनकी कमी हमें देखने को मिल सकती है। बीजेपी एम्बिशन एंड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग भी आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी का जो एम्बिशन था कि मुस्लिम मेजोरिटी रीजन में वो एक अपना पकड़ बनाना चाहती है, वो धीरे धीरे करने में कामयाब हो रही है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के ये जो 4 साल है ना, उसमें एक चीज देखा, दैट इज डेवलपमेंट। उसके साथ साथ G20 का मीटिंग भी वहां पर कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वहां पर लोकल्स को जॉब भी दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। वहां पर सिक्योरिटी जो है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है, बहुत कम जो मासूम जाने हैं वो जा रही हैं। तो ये सारे मुद्दे जो है ना, वो बीजेपी को एक तरह से एक अच्छा चेहरा ये वैली स्टेट में बनाता है, जम्मू एंड कश्मीर में बनाता है, और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को वहां पर बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है। हो सकता है कि इसी का कारण है कि इतना लेट बीजेपी कर रही है वहां पर इलेक्शन के लिए। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी की गवर्नमेंट है ना, उसको एक साइकोलॉजिकल एज मिल गया है। मतलब कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बैक कर रहा है, उनका डिसीजन जो था वो सही डिसीजन था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। इस पॉइंट से और भी ज्यादा बीजेपी जो है वो खुश होगी, और ये ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा बीजेपी को जम्मू एंड कश्मीर में और आने वाला 2024 का इलेक्शन में भी। लेकिन ऑफ कोर्स उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जिनका आंसर अभी तक लोगों को नहीं मिला है, और उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 1989 में जो कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ था, आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस वर्ड माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को वहां पर मारा गया था, एंड दैट्स व्हाई कश्मीरी पंडित माइग्रेट नहीं किए थे। वहां पर उनका जो कत्लेआम हुआ था उसके बाद फिर वो जगह छोड़ करके भागे थे। क्या इसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन हो पाया है कि कब वो अपने घर को लौटेंगे? और इसी मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये टच किया ये मुद्दे को कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कहां तक पहुंचा है, और क्या जब बनेगा तो कश्मीरी पंडितों के जो मुद्दे हैं उन पर उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो डिबेट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा का, क्योंकि आर्टिकल 370 का मुद्दा जो है वो एक तरह से सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। व्हाट अबाउट आवर ह्यूमन राइट इज द क्वेश्चन दैट एवरी कश्मीरी पंडित इज आस्किंग, एंड दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूपीएससी मेंस एज वेल। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और धीरे
धीरे उसकी जो जटिलताएं हैं वो कम होती जा रही हैं, और कुछ जो जटिलताएं बची हुई हैं उसके ऊपर यूपीएससी ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन जो सामने आ रहे हैं उसमें कश्मीरी पंडित का मुद्दा है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरह से आगे रिएक्ट करने वाली हैं, उनका मुद्दा है। एक स्टेटहुड का मुद्दा है कि क्या स्टेटहुड मिलेगा, क्योंकि अभी जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि सितंबर तक इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन कब तक स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर को वो अभी तक कंफर्म नहीं है। और क्या दिल्ली की तरह जम्मू एंड कश्मीर भी हमेशा यूनियन टेरिटरी रहेगा, ये एक न्यू क्वेश्चन अराइज हो रहा है। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं। आप इनके ऊपर जब भी आर्टिकल आए तो उसको स्टडी करते रहिए, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।